बाघ एक ऐसा जानवर जिसका नाम भर सुनने से ही इंसान रोमांच से भर जाता है। लेकिन अगर यही बाघ सुबह सवेरे किसी के घर में घुस आए तो जरा सोचिए वहां रहने वालों की क्या हालत होगी। ये वाकया है यूपी के पीलीभीत का, जहां बुधवार की सुबह ऐसा ही कुछ हुआ। फिर तो क्या, घर वाले और गांव वाले, पूरा का पूरा इलाका ही खौफ और रोमांच से भर गया। और इसी के साथ बाघ को काबू करने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन टाइगर, जो पूरे 12 घंटे तक चलता रहा। ये तस्वीरें हैं पीलीभीत के गांव मलपुर खजुरिया की। गांव का ये घर इस वक्त घर वालों से खाली है और बरामदे पर एक बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर ऐसे बैठा है जैसे वो बाघ नहीं बल्कि पालतू कुत्ता हो। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, घर के लोग कहां चले गए और कैसे इस घर पर बाघ का कब्जा हो गया। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले आइए आपको इस घर के बाहर का मंजर दिखाई देते हैं। कोई छत पर खड़ा है, कोई दीवार पे चढ़ा है और कोई डंडा लेकर सीधे बाघ से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जान हथेली पर लेकर मोबाइल टावर पर ही टंगे हैं। दरअसल पीलीभीत के इस गांव में इस वक्त पीलीभीत टाइगर रिजर्व से ही एक बाघ रास्ता भटक कर घुस आया है। और इस बाघ के आने से न सिर्फ ये गांव बल्कि पूरा इलाका बुरी तरह बेचैन हो गया है। लोगों को अपनी जान की पड़ी है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बाघ की बस एक झलक भर पाने को बेकरार हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि ये सब कुछ इतना खतरनाक है जहां एक छोटी सी गलती भी किसी इंसान को बाघ का निवाला बना सकती है, यानी मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। वन विभाग की माने तो 23 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे उन्हें इस गांव में एक बाघ के घुसने की खबर मिली। फौरन पीलीभीत की वन विभाग की टीम तो यहां पहुंची ही लखनऊ जू के एक्सपर्ट्स को भी आवाज दी गई। अब चुनौती थी बाघ को काबू करने की, लेकिन बाघ कभी घर के बरामदे पर सुस्ताता तो कभी घर के अंदर घुसकर ऐसे बैठ जाता जैसे ये किसी और का घर नहीं बल्कि उसी का घर हो। ऐसे में बाघ को कब्जे में करने के लिए वन विभाग ने पूरे घर को चारों तरफ से जाल से घेर दिया। जहां जाल नहीं था वहां चारपाई तक की जुगाड़ की गई, लेकिन बाघ ने एक बार भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। ऐसे में जाल लगाने के बावजूद उसे पकड़ पाने की सारी कोशिशें बेकार चली गई। लेकिन करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइजर गन के सहारे बाघ को बेहोश करने में कामयाबी हासिल कर ली और तब किसी तरह फंदा बनाकर उसे पकड़ा गया और फिर पिंजरे में बंद कर उसे उसी जंगल में छोड़ दिया गया जहां से वो भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा था। ये टाइगर सुबह 6 बजे गाँव में आ गया था, जिसको सक्सेसफुली डॉक्टर गोसला के नेतृत्व में पकड़ लिया गया है। उसको कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बाघिन है, करीब 2 साल बाद बच्चे छोड़ती है। ये लगभग टाइगर उम्र लगभग 2 साल की उम्र है। छोटा टाइगर छोड़ दिया हो, ये थोड़ा भटक आ गया है। जानकारों की माने तो ये बाघ पीलीभीत के टाइगर रिजर्व से ही शिकार की तलाश में इधर आ गया था और इस बाघ की उम्र करीब 2 साल है, यानी ये अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है। आमतौर पर बाघ 2 सालों तक अपनी मां यानी बाघिन के साथ ही रहते हैं, लेकिन 2 साल बाद उसे अलग से शिकार करने की आजादी मिलती है। लेकिन लगता है कि यहाँ आजादी मिलते ही ये बाघ इंसानों के बीच आ फंसा। उधर बाघ के आने के बाद लोगों की भीड़ और तमाशबीनों ने पुलिस प्रशासन और वन विभाग का काम काफी मुश्किल कर दिया। लोग बाघ देखने, मोबाइल से वीडियो बनाने और उसके करीब जाने के लिए खुद को खतरे में डालते रहे। और तो और पुलिस प्रशासन को लोगों को दूर रखने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। और जब तक बाघ को काबू में किया गया तब तक सरकारी काम में अड़चन डालने के जुर्म में 24 गांव वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका था और एक सिपाही सस्पेंड हो चुका था। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। बाघ घर में घुस आया था और आसपास के लोगों ने पूरे इलाके को जू बना दिया। आमतौर पर तेंदुआ जैसा किसी खौफनाक जानवर की आबादी के करीब आने की खबर भर से लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में घुसे एक तेंदुए को लेकर यहां के लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया।
ये तेंदुआ दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क में दिखा है, जो पर्यावरण के लिहाज से एक खुशी की बात है। लेकिन हकीकत यह है कि तेंदुए के इतने करीब आ पहुंचने से शासन प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी डर गए। दिल्ली की दहलीज पर तेंदुआ, दिल्ली वालों के बेहद करीब पहुंचा है तेंदुआ। वो यहां आराम से चहलकदमी कर रहा है, वो इत्मीनान से घूम रहा है। ये पहला मौका होगा जब तेंदुआ इंसानी बस्ती के इतने करीब है, लेकिन कोई अफरा तफरी नहीं है, इंसानों में कोई दहशत नहीं है और न ही जंगली बस्ती में किसी तरह की हलचल दिख रही है। वो भी तब जब तेंदुआ दिल्ली वालों के दरवाजे के इतने करीब आ पहुंचा है। सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन यह हकीकत है, क्योंकि जब भी तेंदुआ और इंसान करीब आए हैं तो भाग दौड़, अफरा तफरी की तस्वीरें ही देखने को मिली हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा है। यह है दिल्ली का बायोडायवर्सिटी पार्क, जहां तेंदुए की दस्तक ने दहशत नहीं बल्कि बायोडायवर्सिटी पार्क के रखवालों के चेहरे पर खुशी ला दी है। यह और बात है कि तेंदुए जैसे एक खतरनाक जानवर के शहर के इतने करीब आने से वन विभाग और प्रशासन थोड़ा परेशान भी है। दरअसल ये तेंदुआ दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर कलेसर नेशनल पार्क से खुद चलकर दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में आ पहुंचा है। रात के अंधेरे में कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर बायोडायवर्सिटी पार्क के अधिकारियों का उत्साह देखते ही बनता है। उनका मानना है कि बढ़ते प्रदूषण और मौजूदा हालात में तेंदुआ यहां पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि अब भी उम्मीद की किरण बाकी है, जिसकी वजह से जंगली जानवर यहां खुद को सहज महसूस कर रहे हैं। With the arrival and residing of a leopard in Yamuna Biodiversity Park Phase 2 substantiates that the ecosystems developed in the biodiversity parks are fully functional with full food chain having 4 trophic levels. उनके लिए मौका खास है, क्योंकि 2004 से यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क पर काम शुरू हुआ था और अब यहाँ पर हर तरह की वनस्पति है। पार्क में सैलानी परिंदे भी आते हैं, जंगली खरगोश हैं, नेवले हैं, कोबरा है, जंगली बिल्ली है, नीलगाय है और अब तेंदुआ भी आ पहुंचा है। लेकिन पार्क के इंचार्ज की पेशानियों पर बल पड़ गए हैं। खौफ भी लाजमी है हमें देखना, इसलिए इसको रेगुलर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज से कैमरा ट्रैप वहाँ पे लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसके मूवमेंट को देखने की। जहाँ भी हमें नज़र आएगा कि इसके मूवमेंट से किसी को परेशानी हो रही है, तो जो डिसीज़न इम्पॉर्टेंट होगा, अगर इसको हटाने का भी होगा तो हम उसको लेंगे। तेंदुए के आने की खबर इलाके के गांव और शहरी हिस्सों में भी पहुंच चुकी है। स्थानीय प्रशासन चिंतित है और तेंदुआ पिछले 15 दिनों से यहां तसल्ली से डेरा डाले बैठा है। ऐसे में यहाँ पर तेंदुए का आना एक अच्छा लक्षण माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं अगर बायोडायवर्सिटी जिसकी हम बात करते हैं उसको लेकर एक बड़ी सफलता इसको माना जा रहा है। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।